और शुरुआत शिमला से एक बड़ी खबर की। शिमला से खबर यह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने फिर से 228 स्कूलों को डीनोटिफाई किया है। इनमें 57 मिडिल स्कूल भी डीनोटिफाई हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ये अधिसूचना जारी की है। सरकार का दावा है कि 28 फरवरी 2023 तक इन स्कूलों में जीरो एनरोलमेंट हुआ है और ये दावा सरकार का है कि 28 फरवरी 2023 तक इन स्कूलों में जिन्हें डीनोटिफाई किया गया यहां जीरो एनरोलमेंट हुआ, यानी कोई भी एक एडमिशन नहीं हुआ। विधानसभा के बजट सत्र के बीच सरकार का ये बड़ा फैसला। एक बार फिर आपको बता दें कि डीनोटिफाई करने का जो सिलसिला है सुक्खू सरकार का वो जारी है और इसी को मुद्दा बनाकर विपक्ष यानी बीजेपी वहां लगातार सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रही है। तो शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर है, सुक्खू सरकार ने डीनोटिफाई किए हैं 228 स्कूल, इनमें 57 मिडिल स्कूल भी शामिल है और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ये अधिसूचना जारी की है। सरकार का दावा है कि 28 फरवरी 2023 तक इन स्कूलों में जीरो एनरोलमेंट हुआ। विधानसभा के बजट सत्र के बीच सरकार का ये बड़ा फैसला। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आज हिमाचल प्रदेश का सुक्खू सरकार का पहला बजट सुखविंदर सुक्खू ने पेश किया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ये जो बजट पेश किया है ये कुल 53,413 करोड़ रुपए का बजट है और उन वादों को पूरा करने की इसमें कोशिश दिखी है जो 10 गारंटियों के तहत चुनाव के पूर्व की गई थी, जो कांग्रेस ने चुनाव में जनता से वादे किए थे। यानी महिलाओं, छात्रों, बेरोजगारों, किसानों और बागवानों के लिए भी बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं। आइए देखते हैं कि बजट में क्या क्या बड़े ऐलान हुए हैं। तो 2023-24 के लिए 53,413 करोड़ का बजट पेश हुआ है। 2,31,000 महिलाओं को मिलेगी 1,500 रुपये पेंशन। जी हाँ, 1,500 रुपये की जो पेंशन है वो 2,31,000 महिलाओं को मिलेगी, जैसा कि कांग्रेस का वहां कहना है कि सस्टेन्ड ये एफर्ट है। और साथ ही ये बताया गया है कि शहरी विकास विभाग में 5,000 नई भर्तियां होंगी। डॉक्टर और शिक्षकों के 25,000 पद भी भरे जाएंगे। 31 मार्च 2026 तक ग्रीन स्टेट बनेगा हिमाचल। इलेक्ट्रिक का बस ट्रक खरीदने पर 50% की सब्सिडी भी दी जाएगी। इस साल से सभी मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी होगी और साथ ही 20,000 छात्राओं को स्कूटी के लिए मिलेंगे 25,000 रुपये। आउटसोर्स कर्मचारियों को भी के लेकर भी ऐलान किया गया है। पंचायत और नगर निकाय के बारे में ऐलान है। महापौर को 20,000, उप महापौर को 15,000 रुपये मिलेंगे, ये भी बताया गया है। जिप अध्यक्ष को 20,000, उपाध्यक्ष को 15,000 मानदेय ये मिलेगा। पंचायत समिति अध्यक्ष को 9,500, प्रधान को 6,000 रुपये मानदेय। और तो ये जो 53,413 करोड़ का बजट है इसमें ये कुछ खास बातें हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2,31,000 महिलाओं को मिलेगी 1,500 रुपए की पेंशन। शहरी विकास विभाग में 5,000 नई भर्तियां होंगी और इसके साथ साथ डॉक्टर और शिक्षकों के 25,000 पद भी भरे जाएंगे। यानी कि नौकरी या जिसको कह रहे हैं कि बार बार जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा कांग्रेस ने, उस पर थोड़ा यहां पर फोकस पहली बजट में नजर आ रहा है। साथ ही ड्रग्स तस्करों की संपत्ति जब्त की जाएगी और कृषि क्षेत्र के लिए हिम उन्नति योजना का ऐलान किया गया है। दुग्ध उत्पादकों के लिए हिम गंगा योजना का ऐलान किया गया है। स्टार्टअप के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना का ऐलान किया गया है पहली बजट में। युवाओं को रोजगार के लिए 500 ई वाहन परमिट दिए जाएंगे। गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम जल्द पूरा होगा। शराब महंगी होगी, प्रति बोतल 10 रुपए का काउ सेस, काउ यानी गाय यहां पर है कि काउ सेस लगेगा। विधायक निधि में 10 लाख रुपए की बढ़ोतरी। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 500 रुपए बढ़ा और साथ ही IT टीचर के वेतन में 2,000 रुपए बढ़ोतरी। आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 11,000 रुपए वेतन। पंचायत और नगर निकाय प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा है। महापौर को 20,000 और उप महापौर को 15,000 मानदेय मिलेगा। जिप अध्यक्ष को 20,000, उपाध्यक्ष को 15,000 मानदेय। पंचायत समिति अध्यक्ष को 9,500, प्रधान को 6,000 मानदेय की घोषणा की गई है। तो बजट में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के कई चुनावी वादों को पूरा करने की कोशिश की है, जिसके तहत महिलाओं को 1,500 रुपये पेंशन का ऐलान किया गया है। पहले चरण 2,31,000 महिलाओं को हर माह 1,500 रुपये देने का ऐलान किया गया है, जिस पर 416 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया है। हम अपनी इस गारंटी को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। मैं प्रथम चरण में
2,31,000 महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की, जिस पर हमारी सरकार कुल 416 करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च करेगी। मैं सभी विधवाओं और पीएम ने शहरी विकास विभाग में 5,000 पदों पर भर्तियों के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में 25,000 पदों पर भर्तियों का भी ऐलान किया। सुनिए सीएम ने किस तरह ये बात कही। पदों को भरेगी। सरकार स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों जिनमें विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्स, रेडियोग्राफर, ओटी सहायक, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एमआरआई टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन तथा अन्य टेक्नीशियनों के पद आदि शामिल है। मेडिकल कॉलेज में समुचित फैकल्टी, तकनीकी शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के अध्यापक एवं इंस्ट्रक्टर, शिक्षा विभाग में विभिन्न वर्गों के शिक्षकों की भर्ती, पुलिस आरक्षी भर्ती, राजस्व विभाग के कर्मी, पशुपालन विभाग के डॉक्टर व कर्मी, शहरी निकायों के लिए स्टाफ, पंचायत सचिवों, पंचायतों के लिए तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सहायक, जल शक्ति विभाग में पैरा फीटर, पंप ऑपरेटर, मल्टीटास्क पार्ट टाइम वर्कर, बिजली बोर्ड के तकनीकी पद जैसे लाइनमैन, जूनियर टीममेट इत्यादि विभिन्न विभागों में लिपिक, जीओ, आईटी के आदि के पद शामिल है। 25,000 पद भरने का हमारी सरकार की जो एक है 25 और 5 30,000। कांग्रेस ने चुनाव में दुग्ध उत्पादकों यानी मिल्क प्रोड्यूसर्स से दूध खरीदने का जो वादा किया था उसे लेकर बजट में हिम गंगा नाम से नई योजना का ऐलान किया गया है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। देश में दूध आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए मैं हिम गंगा नाम से महत्वाकांक्षी योजना आरंभ करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के तहत पशुपालकों को दूध की ट्रू कॉस्ट बेस्ड कीमत दिलाई जाएगी और दूध प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाया जाएगा। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दूध उत्पादकों को दूध की कीमतों में क्षेत्रीय तथा मौसमी उतार चढ़ाव से बचाया जाए और विशेष रूप से गरीब वर्ग के लिए दूध उत्पादकों को दूध की उचित कीमत दिलाई जाए। हिम गंगा योजना के लिए मैं 500 करोड़ रुपए की राशि व्यय करने का प्रस्ताव करता हूं। और वहीं दूध खरीदे जाने की योजना यानी दूध खरीदने को योजना को लेकर सरकार ने शराब पर सेस लगाने का ऐलान किया है। प्रति बोतल शराब की हर एक बोतल पर 10 रुपए का काऊ सेस लगेगा, जिससे शराब 10 रुपए महंगी हो जाएगी। देश में बिकने वाली शराब पर प्रति बोतल महंगा जा रही है ना, प्रति बोतल 10 रुपए दूध सेस लगाया जाएगा, जिससे प्रति वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। इस धनराशि का उपयोग दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर दूध उत्पादकों की आय में वृद्धि के लिए किया जाएगा। मतलब हमने एक ऐसी नीति लाई है जहां हमारी संस्कृति को इंगित करती है। हम कहते हैं कि शाम के समय जो बैठते हैं वो सुबह के समय दूध पीजिए, तो इसलिए जो शाम वाली बोतल थोड़ी महंगी मिलेगी, सुबह का दूध जरा सस्ता मिलेगा। सीएम ने बजट में नशे के खिलाफ नए अभियान की घोषणा की। साथ ही ये भी कहा कि नशे के खिलाफ कड़ा कानून लाया जाएगा और ड्रग्स तस्करों की संपत्ति जब्त की जाएगी। प्रदेश में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने व बच्चों और युवाओं में इनके दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता लाने के लिए नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान आरंभ करने की घोषणा करता हूं। ये वो घोषणा है जिसमें आने वाले समय में जहां भी नशा बिकता है और जो नशे के जो सौदागर है, आने वाले वर्षों में इसमें कड़े कानून लाकर सख्ती से पेश आकर जो भी नशे के सौदागर है उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए हम कड़े कानून वाला बिल इसी सभा सदन में लाएंगे। और चुनाव में बागवानों से सरकार ने जो वादे किए थे उसे लेकर भी ऐलान किया गया है। 1,292 करोड़ रुपए के शिवा प्रोजेक्ट के तहत बागवानी विकास होगा। योजना के तहत 1 करोड़ पौधे लगाने का
लक्ष्य रखा गया है। हमारी सरकार 1292 करोड़ रुपए की लागत से आगामी 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना के अंतर्गत 7 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन एवं ऊना के 28 विकास खंडों में 6000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 2 चरणों में बागवानी का विकास करेगी। इसके अंतर्गत 15,000 से अधिक बागवान परिवार लाभान्वित होंगे। परियोजना के अंतर्गत किसानों की निजी भूमि पर एक फसल एक क्लस्टर अप्रोच में संतरा, अमरूद, अनार, लीची, प्लम, पीकन, नट, परसिमन और आम आदि फलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। परियोजना में 1 करोड़ पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य है। परियोजना के तहत वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम किया जाएगा। बागवानों के उत्पाद की एचपीएमसी द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से एचपीएमसी के सीए स्टोर्स की बुकिंग के लिए भी सुविधा प्रदान की जाएगी। बागवान घर बैठे एचपीएमसी को बेचे जाने उत्पाद का प्रबंधन कर सकेंगे। व्यवस्था के अंतर्गत बागवान एचपीएमसी द्वारा बेचे जाने वाले उपकरणों एवं अन्य सामग्री की बुकिंग भी करवा सकेंगे। राज्य के किसान बागवानों के फलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु फल क्लस्टर हब विकसित किए जाएंगे, जिनमें हाई डेंसिटी प्लांटेशन एंड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इत्यादि के माध्यम से ड्रैगन फ्रूट, ब्लूबेरी, एवोकाडो आदि नई फसलों की शुरुआत की जाएगी। उद्यान विभाग द्वारा विभिन्न राज्य प्रायोजित योजनाओं में दक्षता लाने के लिए इनका विलय कर इन्हें अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। ये नए फलाना भी व्यवस्था परिवर्तनीय है। और बजट पेश करते वक्त सीएम ने कई शायरी भी सुनाई, यानी कई अशार पढ़े। आप भी सुनिए सीएम की शायरी। नहीं कुछ मिला आसानी से मगर मेहनत करने पर भी वक्त तो लगता है। यूं तो खूब घिरे होते हैं बादल आकाश में, पर बारिश के गिरने में भी तो वक्त लगता है। देखने में तो सब दिल को भा जाते हैं, पर दिल में उतरने में उन्हें भी वक्त तो लगता है। वक्त तो गुजर जाता है यूं ही वैसे तो, वक्त तो गुजर जाता है यूं ही वैसे तो, पर कभी वक्त गुजारने में भी वक्त तो लगता है। वक्त तो बहुत है हम सबके पास, मगर हर पल को समझने में वक्त तो लगता है। तो ये हर पल समझना आपको पड़ेगा। यूं तो बहुत है जीने की राह मगर, यूं तो बहुत है जीने की राह मगर मंजिल तक पहुंचने में वक्त तो लगता है। ये विक्रम जी आपके लिए। ये हालत बदल जाएंगे तरक्की का तराना भी बदल जाएगा। ये हालत बदल जाएंगे तरक्की का तराना भी बदल जाएगा। देखते रहो वक्त के साथ जमाना भी बदल जाएगा। देखते जाइए आगे। तो वक्त तो गुजर जाता है यूं ही वैसे तो, पर कभी वक्त को गुजारने में वक्त तो लगता है। कुछ इस तरह का अंदाज था सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का जब वो सदन में बजट पेश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने बार बार ये बात कही है और सदन में बजट पेश करते हुए भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और इसमें वक्त लगेगा, जैसा उनका कहना था। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बजट पेश करने के बाद सीएम सुक्खू ने कहा कि इस बजट से हमने हिमाचल प्रदेश की दिशा तय कर दी है, जिसका असर कुछ महीने में दिखने लगेगा। जिस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बीजेपी की योजनाओं के नाम बदल दिए। हमारा मेन मकसद है कि इंडिया की पहली ग्रीन स्टेट बनना और ग्रीन हाइड्रोजन में आगे बढ़ना। हम कितना सफल होते हैं वो हमारा परिणाम जो आपको नजर आएगा वो 1 साल के अगले बजट में कितनी जगह हम सक्सेस हुए, कितनी जगह सक्सेस नहीं, वो आएगा। हमने दिशा तय कर दी इस पहले बजट में कि हम इस लाइन पर आने वाले समय में बजट की दिशा तय करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आज ही हो जाएगा, अभी 3 महीने बाद हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए मिला। अगर हमने सब पंचायत प्रधानों के मानदेय बढ़ा दिए, मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ा दी, महापौर के मुद्दे, हम चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं बढ़ाए।
भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि चुनाव की दृष्टि से इकट्ठे बढ़ा दी। हमने एक दिशा तय की है। लेकिन सही मायने में इस बात को मैं कहूं कि इस बजट में योजनाओं का जिक्र आप कह रहे हैं कि 17-18, लेकिन उन योजनाओं में सही मायने में दम कितना है, उन योजनाओं के माध्यम से लाभ कितना होने वाला है, तो इस पर बहुत सारे प्रश्न अपने आप उन्हें खड़े। अधिकांश योजनाएं तो उनने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं को बंद करके अपने नए नाम के साथ उन योजनाओं को जोड़ा है। कुछ को अपने नाम के साथ जोड़ दिया, कुछ को राजीव गांधी के नाम के साथ जोड़ दिया। तो ये एक परंपरा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के काम करने की। गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जिनके नाम पर ही योजनाएं इनकी चलती हैं सारी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिम केयर योजना को लेकर बजट में कोई प्रावधान नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बजट में ज्यादातर केंद्र की योजनाओं का ही जिक्र है, लेकिन गरीबों और रोजगार को लेकर कुछ नहीं है। बजट में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। ठाकुर साहब, करीब करीब 17 से 18 योजनाएं, नई योजनाएं आज बजट में शुरू हुई, कैसे देखते हैं बजट को? देखिए, एक तो पहला बजट था, हमने इंटरव्यू नहीं किया। हालात ऐसे भी थे कि बहुत सारे हमारे साथियों का कहना था कि इस बजट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस पर सोचना है, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ मुद्दे हमारे अभी तक खड़े हैं। लेकिन हमने इस बात को लेकर सोचा कि बजट में जाना चाहिए, हम गए और बजट को सुना भी, हमने इंटरव्यू भी नहीं किया उसमें। लेकिन सही मायने में इस बात को मैं कहूं कि इस बजट में योजनाओं का जिक्र आप कह रहे हैं कि 17-18, लेकिन उन योजनाओं में सही मायने में दम कितना है, उन योजनाओं के माध्यम से लाभ कितना होने वाला है, तो इस पर बहुत सारे प्रश्न अपने आप उन्हें खड़े। अधिकांश योजनाएं तो उनने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं को बंद करके अपने नए नाम के साथ उन योजनाओं को जोड़ा है। कुछ को अपने नाम के साथ जोड़ दिया। ये दावा किया गया कि 2026 तक हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाएंगे। देखिए, दावा करना एक बात है और उसमें कुछ जाता भी नहीं है, लेकिन सही मायने में जिस प्रकार से ये जल्दबाजी में उत्साहित होकर के बातें कह रहे हैं, अभी जमीनी हकीकत इनको मालूम नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी मैं कहना चाहता हूं, पर्टिकुलरली जो सब्सिडी देने की बात उनने कही है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, चाहे वो ग्रीन एनर्जी की बात कह रहे हैं, और उस तरह से सोलर एनर्जी की बात पर्टिकुलरली जो कह रहे थे, वो सब्सिडी वाली जो पोर्शन जो देने की बात कह रहे हैं, वो अधिकांश योजना केंद्र सरकार की योजना है। आधुनिक तकनीक के सहारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक लाएंगे और डेवलप करेंगे। जो मशीनरी हिमाचल प्रदेश में नहीं है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो इंस्टॉल करने की बात कही गई है। नहीं, देखो, उसमें निश्चित रूप से वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमेशा अपग्रेड होती रहती है टेक्नोलॉजी, तो उसमें कोई नई बात नहीं है, कोई नया इनिशिएटिव उसमें सरकार का ऐसा है नहीं। मुझे विचित्र तब लगा, कहा कि हम 5 नर्सिंग कॉलेज हिमाचल प्रदेश में खोलेंगे। अरे, किसको गुमराह कर रहे हैं? ये केंद्र सरकार के अभी हाल ही के बजट में घोषणा हुई है कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन मेडिकल कॉलेजेस में हम नर्सिंग क्लासेस शुरू करेंगे। पूरा पैराग्राफ उन्हें पढ़ा तो मालूम पड़ा कि 2,31,000 महिलाएं वो महिलाएं जिनको पेंशन मिलती है, जिनको 1,000 रुपए पेंशन मिलती है, तो उनको 500 रुपए डाल करके उनको बोलेंगे गारंटी पूरी होगी आपकी। जिसको 1,100 रुपए पेंशन मिलती है, उसको 400 रुपए डाल करके उसकी गारंटी पूरी करेंगे। तो इसलिए इतना गुमराह करना, इतना झूठ बोलना, ये कतई भी सत्य नहीं है। बिल्कुल। तो नेता प्रतिपक्ष इस वक्त हमारे साथ थे और बजट को इन्होंने धरातल से दूर बताया। इसके अलावा केंद्र की योजनाओं को अपने नाम से शुरू करने का जिक्र भी किया। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। और वहीं सरकार के मंत्री बजट को ऐतिहासिक और नई सोच वाला बजट बता रहे हैं। कई बजट देख चुके मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि उन्होंने इसके पहले ऐसा बजट नहीं देखा। मैं बहुत से बजट देखे हैं हिमाचल प्रदेश में और भिन्न भिन्न सरकारों के बजट देखे हैं। सुखराम की सरकार के भी, नाम उसका धूमल की सरकार के भी देखे हैं, शांता कुमार की सरकार के देखे हैं, और कई मरतबा राजा वीरभद्र सिंह के बजट भी हमने देखे हैं। तो एक जो सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर्स जो होता था, एक जो एक सेट बजट जो होते से बिल्कुल हट करके बजट है। कुछ स्टीरियोटाइप बजट नहीं है कि हम फलाने डिपार्टमेंट को इतना पैसा देंगे,
ये एक नई सोच का नया बजट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, श्री सुक्खू जी ने एक नए विजन के साथ एक नया बजट हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माध्यम से प्रदेश में पारित किया है और आने वाले समय में इसकी चर्चाएं भी होगी और उसके बाद कुछ समय बाद जो है ये ऑफिशियली जो है ये अपनाया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये एक नया बजट है जिसमें बहुत सी कई नई चीजों के बारे में भी एम्फेसिस दिया गया है। ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा पहला बजट जो पेश किया गया वो ऐतिहासिक है और हटकर के है और इसमें बहुत सारी नई चीजें जो है मुख्यमंत्री जी ने रखी है। हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने की बात की है इन्होंने, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल गाड़ियां, इलेक्ट्रिकल बसेस की बात की है और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदेगा उनको 50% सब्सिडी दी जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।